Good evening, student for class 12th. Today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is Lost Spring, written by Anise Jang. She is a lady writer. Actually, she belongs to from Indian origin also. Student, in this particular chapter, we will learn something about child labor. मीन्स इस पूरी की पूरी जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी है, इसमें मेनली राइटर ने ये बताने की कोशिश किया है कि किस तरीके से एक बच्चे का बचपना होता गया, जो बचपने में लोगों को मिलना चाहिए, जो बच्चों को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और वो एक तरीके से राइटर ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है कि क्या क्या मजबूरी हो जाती है एक बच्चे के आगे, जिसके कारण वो जो बचपना है वो खो जाता है। एक्चुअली स्प्रिंग मीन्स होता है, जैसे आप स्प्रिंग का सीज़न आता है, मतलब स्प्रिंग का अगर सीज़न मतलब देखेंगे तो यहाँ पे स्प्रिंग का मतलब होता है वो छोटे बच्चे जिनकी उम्र है बढ़ने की, कूदने की, खेलने की, जिनकी उम्र है मतलब अभी ग्रो करने की। ठीक है। लॉस स्प्रिंग मतलब वही के मतलब वो बचपन, खोता हुआ बचपन। एक्चुअली एक इनकी जो एक स्टोरी है उस स्टोरी का नाम है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्ड। उस स्टोरी का नाम है स्टोलन चाइल्ड। तो उस स्टोलन चाइल्ड की ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है उसका एक पार्ट है, एक्चुअली जो आपके चैप्टर के रूप में दिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग, उस स्टोलन चाइल्ड के स्टोरी का एक पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में 2 पैरा आप पढ़ेंगे नियर अबाउट। पहले पैरा में बताया गया है, एक है सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, और दूसरा है आई वांट टू ड्राइव अ कार। और सम टाइम आई फाइंड अ रूपी में इसमें आप पढ़ेंगे साहिब नाम का एक लड़का है उसके बारे में, और आई वांट टू ड्राइव ए कार में पढ़ेंगे आप एक मुकेश नाम के व्यक्ति के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, मतलब कभी कभी मैं 1 रुपया पाता, गार्बेज मतलब कूड़े में। वाई डू यू डू दिस, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा क्यों करते हो, सॉरी क्यों किया नहीं, वाई डिड नहीं है, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहिब whom I encounter every morning is scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। ठीक है, मैंने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, मैंने उससे साहिब से पूछा जिसको मैं हर सुबह मतलब जिससे मैं हर सुबह अपने मिलती थी अपने पड़ोस में। और स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स, स्क्राउंजिंग शब्द का मतलब होता है टू लुक फॉर मतलब कुछ देखना, मतलब किसी चीज़ की तलाश करना। और यहाँ पे जो शब्द का मतलब अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब लुक अराउंड फॉर समथिंग, मतलब एज जैसे फ्री में जो कुछ मिलने वाली चीज़ें होती हैं उसके लिए कुछ देखना। ठीक है, जैसे आपको पता है कि गार्बेज डम्प्स में जो लोग ढूंढते हैं उसको क्या बोलते हैं, मतलब वो जो पीठ पर एक झोला लेकर के और गार्बेज में से बिनते हुए चलते हैं उनकी बात कर रहे हैं। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहब ने अपना घर छोड़ दिया था बहुत पहले। सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो कि सेट था बीचों बीच ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है उसके बीचों बीच में। एडमिस्ट मीन्स इन बिटवीन। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, और उसका घर इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, बहुत दूर दूर तक भी उसके ख्यालों में नहीं था। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, और बहुत सारी आंधियों ने, स्टॉर्म्स मीन्स गेल, GAYLE, गेल मीन्स होता है स्टॉर्म्स, इसका सिनोनिम्स मैं बता रहा हूँ। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, और बहुत सारी आंधियों ने जो कि जिसने उसके फील्ड्स, खेत को और घरों को बर्बाद कर दिया। हिज मदर टेल हिम, ऐसा उसकी माता ने बताया। दैट्स वाई
They left looking for gold in the big city where he now lives. That's why, और इस वजह से they left for looking, वो they left उन्होंने छोड़ दिया looking for gold, सोने की तलाश में, in the big city where he now lives. देखिए यहाँ पे गोल्ड तो कह रहे हैं, लेकिन समटाइम्स कभी कभी गोल्ड, अब जो रैक पिकर्स होते हैं जो कंधे पर बोरी लेकर के सामानों को उठाते हैं, पिक करते हैं, वो अब गोल्ड ही नहीं खोजेंगे. गोल्ड का मतलब प्रीशियस वस्तु से भी आप निकाल सकते हैं. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ नहीं है करने को. ही मटर्स मतलब उसने धीरे से, मीन्स ही विस्पर्स, धीरे से कहा. मटर्स मीन्स फुसफुसाया, धीरे से कहा. लुकिंग अवे, और दूर देखने लगा, मतलब ऐसे माथा उठा करके, अपने चेहरे को उठाकर उधर ताकने लगा. गो टू स्कूल, स्कूल जाओ. आई से ग्लिबली, मैंने कहा ग्लिबली. अब देखिए स्टूडेंट, ग्लिबली का मतलब होता है, मतलब जैसे नहीं बड़े चाव से कह दिया, बड़े स्मूथली कह दिया. आई से ग्लिबली, मैंने बड़े चाव से कह दिया कि स्कूल जाओ. फिर रियलाइजिंग इमीडिएटली, और तुरंत रियलाइज़ किया, हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. ये मतलब ये जो एडवाइस मैंने दिया है वो मतलब सही नहीं है, मतलब वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उसकी कंडीशन देख करके भाई कोई ना कोई परेशानी तो होगी, तभी तो वो नहीं जा रहा है स्कूल. इसलिए मतलब कहने को तो कह दिया, लेकिन तुरंत ही रियलाइज़ हुआ कि ये एडवाइस सही नहीं थी. देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे आस पास पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है. When they build one, I will go, जब वो बनेगा तब मैं जाऊंगा. ये कौन बोलता है? वो साहिब, जो लड़का होता है वो बोल रहा है कि मेरे अगल बगल में कोई स्कूल नहीं है. ठीक है स्टूडेंट. तो फिर वो लेडी जो वो राइटर रहती है, वो क्या बोलती है? इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, अगर मैं एक स्कूल शुरू करूं क्या तुम आओगे? आई आस्क, मैंने पूछा. हाफ जोकिंग मतलब मजाकिया अंदाज में, थोड़े मजाकिया अंदाज में, मतलब थोड़ा मजाकिया था, थोड़ा सीरियस था, उस मजाकिया अंदाज में मैंने पूछा. इफ़ आई विल स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, अगर मैंने स्कूल खोला तो क्या तुम आओगे? यस ही सेज, उसने कहा हाँ. स्माइलिंग ब्रॉडली, बड़ी खुशी खुशी का मतलब हंसते हुए कहा. अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, और कुछ दिनों बाद मैंने देखा उसे रनिंग अप टू मी, मेरी तरफ आते हुए, दौड़ के आते हुए. इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, ये मतलब ये लंबा समय लगेगा स्कूल को बनने में. आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीन्ड. आई से मैंने कहा, एम्बेरेस्ड मतलब थोड़ा शर्मिंदगी भी हुई उसमें. एम्ब्रेस्ड मतलब थोड़ा सा ख़राब भी लगा. आई से मैंने कहा एम्ब्रेस्ड, और थोड़ा सा ख़राब भी लगा हमको, उसको राइटर को कहते हुए. एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन, एक क्योंकि मैंने एक वादा किया था, मैंने उससे मजाकिया अंदाज में कहा था कि मैं एक स्कूल खोलूँगी, क्या तुम आओगे? तो वो मैंने जो वादा किया था, दैट वाज नॉट मीन, इसका कोई मतलब नहीं था. बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसी प्रॉमिस, मेरे जैसे वादे, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, और मतलब मेरे जैसे वादे तो मतलब दुनिया के हर कोने में सब लोग करते हैं. ब्लीक का मतलब मेरे जैसे वादों का दुनिया के हर कोने में लोग करते हैं. जैसे ब्लीक मीन्स होता है बेरंग, मतलब नहीं होता नीरस जैसा ब्लीक. ब्लीक अगर शब्द को आपको यूज़ करना हो तो कह सकते हैं, जैसे अक्सर टीचर बोल देते हैं देयर फ्यूचर लुक अब्लीक, देयर फ्यूचर लुक ब्लीक, मतलब उसका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा, मतलब बहुत चार्म नहीं लग रहा है. ब्लीक मतलब धुंधला सा लग रहा है. तो कह रही है राइटर कि मेरे जैसी प्रॉमिस तो पूरी दुनिया में होती रहती है, कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, और इस तरीके के संसार में, नीरस संसार में बहुत सारे लोग ऐसी प्रॉमिस करते रहते हैं, बोल जाते हैं बड़पोलेपन में. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, और महीनों उसे जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा. साहिब आलम, ही अनाउंसेस, उसने कहा साहिब आलम, मेरा नाम साहिब आलम है. ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो नहीं जानता था इसका मतलब. इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इसका मतलब होता है, अगर वो जानता है इसका मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. देखिए साहिब आलम, आलम मीन्स एक्चुअली होता है जहान, मतलब ये पूरा ब्रह्मांड आलम, और साहिब आलम मतलब जहाँ का मालिक, मीन्स साहिब आलम का मतलब जहाँ का मालिक, दुनिया का मालिक. ही अनाउंस, वही लिखा है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स.
ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और उसको बड़ा मतलब आश्चर्य से मतलब उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि इसके नाम का मतलब ये है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, और अपने नाम के उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है उससे महरूम होकर के, उसको मतलब नहीं जानकारी के कारण, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स। ही रोम्स वो मतलब वो ही रोम्स द स्ट्रीट, वो दौड़ा मतलब गया, रोम्स मीन्स वॉन्डर मतलब भागा चला। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon, और अपने मतलब आर्मी ऑफ barefoot boys, एक मतलब नंगे पाँव लड़कों का झुंड, who appear like the morning birds, जो कि सुबह के चिड़िए की तरह दिखाई पड़ते थे। and disappear at noon, और दिन में गायब हो जाते थे। over the months, लगभग महीनों, I have come to recognize each of them, महीनों आती रही एक each of them सबको पहचानने के लिए। मतलब I have come to recognize मतलब मुझे उन्हें पहचानने में महीनों लग गए। Why are not you wearing चप्पल्स means sleeper, क्यों नहीं तुम चप्पल पहनते हो, स्लीपर पहनते हो। I asked one, मैंने एक से पूछा। My mother did not bring them down for the self, he answered simply, मेरी माताजी नहीं लाती हैं उन्हें, सिंपली उसने जवाब दिया। even if she did, अगर वो लाती भी हैं, he will throw them off, वो उसे फेंक देता। adds another, दूसरे ने कहा, who is wearing shoes, जो उसकी शूज़ पहने हुए था। that do not match, जो मैच नहीं करता था। when I comment on it, जब मैंने इस पे कमेंट किया। he shuffles his feet and says nothing, उसने शफल मीन्स होता है थोड़ा मतलब हिलना डुलना, नहीं अक्सर कमेंटेटरी बोलते हैं जब बैट्समैन बैटिंग करता है तो कहते हैं शफल किया, अक्सर देखेंगे आप क्रिकेट की कमेंटेटरी में शफल शब्द का यूज़ होता है। ही शफल्स, वो थोड़ा मतलब उसने पैरों को चलाया, हिज फीट अपने पैरों को, एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं बोला। आई वॉन्ट शूज़ says a third boy who has never owned a pair all his life. I want shoes, मुझे शूज़ चाहिए, मैं शूज़ चाहता हूँ। says a third boy, तीसरे लड़के ने कहा, who has never owned a pair all his life, जिसके पास कभी पूरी ज़िंदगी में कभी एक पैर चप्पल नहीं हो पाई। traveling across the country, और पूरी कंट्री का भ्रमण करते हुए। I have seen children walking barefoot, मतलब मैंने पूरी कंट्री का भ्रमण करते हुए देखा कि बच्चों को मैंने देखा barefoot, नंगे पाँव। इन cities, और ज़िलों में, शहरों में। on village roads, गांव की रोड पर। it is not lack of money but a tradition to say barefoot, लेकिन ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मतलब ये पैसों की कमी के कारण है, lack of money, but a tradition to say barefoot, लेकिन एक परंपरा है ये कहना कि नंगे पाँव। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, एक एक्सप्लेनेशन था। आई वॉन्डर, मतलब एक एक्सप्लेनेशन था कि ये पैसे की कमी के कारण नहीं बल्कि एक परंपरा है हमारी। आई वॉन्डर इफ़ दिस इज़ ओनली एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, अगर ये सिर्फ एक मात्र एक्सक्यूज़ है और मतलब एक बहाना है, एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, अपनी गरीबी को छिपाने का। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, और एक आदमी जो कि उडुपी से था एक बार उसने कहा मुझसे, एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जो कि ओल्ड टेम्पल के बाद है, मतलब ओल्ड टेम्पल के पीछे है। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वो अवश्य रुकता वहाँ पर
ब्रीफली एट द टेम्पल, उस मंदिर पर, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, और प्रार्थना करता एक जोड़ी जूतों के लिए। 30 years later I visited his town and the temple, और 30 सालों के बाद मैंने इस टाउन को और इस टेम्पल को विजिट किया। which was now drowned in an air of desolation, जो कि अब ड्रोन्ड शब्द का मतलब होता है स्टूडेंट, मतलब सिंक होता है। सिंक मीन्स डूबना, सिंक सैंक संक मतलब संक है। ठीक है स्टूडेंट। वेयर वी वर टेम्पल मतलब विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। ड्रोन मीन्स होता है सिंक सैंक संक, संक मतलब ड्रोन मतलब संक मतलब डूबा हुआ। ठीक है। ऑफ डेसोलेशन, डेसोलेशन शब्द का मतलब जो स्टूडेंट होता है वो आप कह सकते हैं वीरान, हिंदी में कह सकते हैं, या अनहैप्पीनेस मतलब वीरानगी से है। आप ऐसे वीरान किसको बोलते हैं? खंडर जगह जहाँ पर लोगों की आवाजाही ना हो, इस तरीके से। इन द बैक यार्ड, और पीछे की तरफ, पीछे आंगन, बैक यार्ड पीछे की तरफ, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ की नए प्रीस्ट नए पुजारी रहते थे। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, उधर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की चेयर थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग शॉक्स एंड शूज़, और एक यंग लड़का जिसने पहना था एक ग्रे कलर का यूनिफॉर्म और मोजे जूते, अराइव्ड पैंटिंग and threw his school bags on a folding bed। एक मिनट। जो कि हाँफते हुए, arrived पैंटिंग, हाँफते हुए, पैंटिंग मीन्स हाँफना, ब्रीथ हैविली आप इसका सिनोनिम्स कह सकते हैं। threw his school bag on a folding bed, और फोल्डिंग बेड पर अपने उसको फेंकते हुए, अपने बैग को फेंकते हुए। लुक, ये क्या हो गया? स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज। मैंने सुना एक लड़के को, मुझे याद है, आई रिमेंबर्ड मुझे याद है, द प्रेयर अनदर बॉय उस दूसरे लड़के की प्रार्थना, ही हैड मेड टू द गॉडेस जिसने देवी माँ से प्रार्थना किया, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज़ जब उसने फाइनली पेयर ऑफ शूज़ पा लिया, लेट मी नेवर लॉस देम इसे खोने मत देना, मतलब देवी माँ इसे खोने मत देना, उसने गॉडेस से प्रेयर किया। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और लगता है कि गॉडेस ने भी, उस देवी माँ ने भी उसकी प्रेयर को ग्रांट कर लिया। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़, और उस पुजारी का यंग लड़का अब जो है पहनता था पेयर ऑफ शूज़। बट मेनी अदर्स like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless, लेकिन but many other like the rag picker in my neighborhood remain shoeless, लेकिन बहुत सारे अभी भी मेरे पड़ोस के रैग पिकर्स बोलते हैं, जो कि कूड़े में से, डंप में से जो बच्चे बिनते हैं और कुछ काम की चीज़ों को उसको बेचते हैं, लेकिन बहुत सारे रैग पिकर्स अभी भी मेरे पड़ोस में थे जो कि शूलेस थे, मतलब जूता रहित थे, जिनके पास जूते नहीं थे। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फूट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। माई एक्वेंटेंस मीन्स होता है स्टूडेंट नोन, मीन्स जान पहचान, जिससे कहते हैं ना ही इज़ माई एक्वेंटेड पर्सन, ये मेरे जान पहचान वाले लोग हैं। ठीक है। विद द बेयर फूट नंगे पाँव, रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, और वो रैग पिकर्स हमारी, मतलब माई एक्वेंटेंस मेरी जान पहचान, विद द बेयर फुट रैग पिकर्स उस नंगे पाँव वाले रैग पिकर्स के साथ, लीड्स मी
टू सीमापुरी, मुझे ले गई सीमापुरी। ए प्लेस टू द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, एक प्लेस जो कि दिल्ली की बाउंड्री के पास है। देखिए पहले दो तरीके के दिल्ली हमारे इंडिया में, एक नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली। तो सीमापुरी जो है वो नई दिल्ली से, आप कह सकते हैं नई दिल्ली से सटा हुआ है। और आप ये अगर आप देखेंगे तो यूपी के बॉर्डर पे भी वो होगा। तो उस वक्त सीमापुरी दिल्ली के पास ले गई। ए प्लेस ऑन ए पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, और ये भी अभी मतलब मीलों दूर था यहाँ से। मेटाफोरिकली का शब्द का जो मतलब होता है स्टूडेंट, इसको कहते हैं सिम्बॉलिकली, मतलब सिम्बॉलिक रूप से ये अभी भी बहुत दूर था। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। अब स्क्वैटर्स का जो शब्द का जो मतलब होता है वो कह सकते हैं कि एक मतलब स्क्वैटर मीन्स एक तरीके से आप कह सकते हैं अतिक्रमणकारी, जो मतलब अतिक्रमण का मतलब जो लोग दूसरे की जगह पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, दोज हु लिव हेयर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, ये एक तरीके से कब्जा किए हुए थे जो कि आए थे बांग्लादेश से बैक इन 1971 में। 1971 में जो लोग आए थे, आपको पता है कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान था और 1971 में जब पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश बनाया गया तो बहुत सारी तबाहियों के बीच बहुत सारे लोग इधर उधर भागे भी। तो हमारे यहाँ भारत में भी कुछ लोग आए, ये वही लोग थे। साहेब्स फैमिली इज़ अमंग देम, और साहेब की भी फैमिली उन्हीं में से थी। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस, और तब सीमापुरी जो थी वो वाइल्डरनेस मीन्स एक वाइल्डरनेस मतलब बैरन लैंड, वाइल्डरनेस मीन्स बैरन लैंड, बंजर ज़मीन जहाँ पे कोई उपज नहीं होती थी। इट स्टिल इज़, और ये अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। पहले बंजर भी थी और खाली भी थी, बट कह रहे हैं वाइल्डरनेस इट स्टिल इज़, और ये अभी भी है, मतलब बंजर तो अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब खाली नहीं है। इट्स इन structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, और with structure of mud मिट्टी के स्ट्रक्चर, with roofs छत के साथ और टिन की छत, and tarpaulin और त्रिपाल, devoid of sewage, devoid मीन्स होता है डिवाइड, आप कह सकते हैं वाइड एक शब्द होता है VOID, वाइड, वाइड मीन्स होता है व्यर्थ, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं होता, शून्य। तो डिवाइड भी वही है, वाइड। तो डिवाइड ऑफ सीवेज मतलब वहाँ पे ना के बराबर सीवेज था, ड्रेनेज था, और रनिंग वाटर वहाँ पे मतलब पीने का पानी नहीं था। लिव 10,000 रैट पिकर्स, 10,000 रैट पिकर्स रहते थे। दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, वो वहाँ पर करीब 30 साल से रह रहे हैं बगैर किसी आइडेंटिटी के, विदाउट परमिट्स, बगैर परमिशन के, बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन। लेकिन राशन कार्ड था उनके पास और वोटर लिस्ट में नाम था, जिससे कि वो वहाँ पर एनेबल देम टू बाई ग्रेन, जिससे उनको वहाँ राशन मिल जाता था। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, लेकिन भोजन ज़्यादा मुख्य है अगर तुलना करें आप आइडेंटिटी से। तो आपके पास आइडेंटिटी हो चाहे ना हो, खाने के लिए भोजन होना चाहिए। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, वो मतलब इफ़ मतलब ये देखिए इन्वर्टेड का में ये किसी ने कहा है, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के आखिर में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, अगर हम अपनी फैमिलीज़ को खिला सकते, एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, और बिस्तर पे चले जाते विदाउट एन एचिंग स्टमक, मतलब बगैर एचिंग मीन्स होता है दर्द, पेन, मतलब बगैर खाली पेट, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि हम अपने बच्चों को भर पेट खाना खिला दें और खाली पेट हम बेड पे ना जाएं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम लोग भरपेट भोजन कर पाते, उसका कहने का मतलब ये। वी वुड रादर लिव हेयर दैन इन द
fields that gave us no grain. We would rather live here than in the fields that gave us no grain. हम वहाँ रहते हैं जो हमें जहाँ पर कोई भी ग्रेन नहीं, मतलब वो जो बंजर ज़मीन है. Say a group of women in क्या लिखा है, in tailored sarees. When I asked them why they left their beautiful land of green fields of and rivers. जब हमने उनसे पूछा, मतलब say a group of women in tailored sarees. tailored sarees का मतलब होता है स्टूडेंट, ये मतलब टॉर्न साड़ी, मतलब फटी पुरानी पहने हुए जो लोग थे. उन्होंने मुझे आंसर दिया, कहाँ गया, say group of in tailored sarees. When I asked them, जब हमने उनसे पूछा why they left their beautiful land of green fields and rivers, उन्होंने क्यों अपने मतलब beautiful green field को छोड़ा और नदियों को छोड़ा. Wherever they find food, जहाँ उन्हें भोजन भी मिल रहा था. They pitch their tents that become transit homes. Wherever they find food, जहाँ उन्हें भोजन मिलता, they pitch their tents that become transit homes. वो वहाँ अपना तंबू गाड़ लेते जो कि उनके रास्ते का मतलब घर बन जाता. Children grew up in them, और इसी बीच बच्चे बड़े हो जाते. Becoming partner in survival, और एक सर्वाइवल के एक हिस्सेदार हो जाते. And survival in सीमापुरी means rag picking, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है कि रैग पिकिंग. Through the years, और सालों से, it has acquired the proportion of a fine art. Garbage to them is gold. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child it is even more. मतलब उनको इनके कहने का मतलब है कि थ्रू द ईयर, वर्षों से, इट हैज़ एक्वायर्ड, उन्होंने यहाँ कब्ज़ा कर रखा था. द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, एक तरीके से एक फाइन आर्ट, मतलब वो अपने तरीके से वहाँ कब्ज़ा करके रहने लगे थे, अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड बना लिया था. गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, और उनके लिए कूड़ा उनके लिए सोना था, कूड़ा उनके लिए सोना था. इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और ये उनकी जीविका का साधन था. ए रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनके छत, उनके ऊपर एक छत. इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, अगर ये चूती हुई भी छत है. बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन बच्चे की खातिर, इट इज़ इवन मोर, ये उससे ज़्यादा है. ठीक है स्टूडेंट, नाउ फॉर टुडे इट्स एनफ. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल फिनिश इट. ओके.